हेलो प्यारे भाइयों और बहनों, आपका मेयर टीचिंग में स्वागत है। ये चल रही है राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 12 क्लास ज्योग्राफी, जो वीडियो और RS मैन के टॉपिक के अनुसार चल रही है। ये पार्ट हमारा 5वां होगा, जिसमें हमने ये अभी तक पढ़ चुके थे। ग्रासीय जनजाति की अर्थव्यवस्था तक हम पढ़ चुके थे। ये ग्रासीय जनजाति की, जिसने नहीं पढ़ा वो वापस देख सकता है। और ग्रासीयों को अनाज रखने की कोठियों को सहोरी कहते थे। ये देखो, ये शहरिया जनजाति है। सोहरी यानी कोठी कहते, ये शहरिया जनजाति है। ये इसको आदिम जनजाति में शामिल किया गया। ये प्रश्न अभी अभी ऐसा ही में आया था कि किस जनजाति को आदिम जनजाति के में शामिल किया गया, तो शहरिया जनजाति को किया गया है। और 98% शहरिया 12 जिले में रहते हैं। और इनके शहरी जनजाति के घरों को टापरी और टोपा कहते हैं। टापरी मिट्टी का बने होते थे, टोपा पेड़ों पे बनाते हैं। और इनके बड़े गांव को, बस्ती को शहराना और गांव को शहरोल कहते हैं। शहरी जनजाति एकाकी परिवार के बहुपत्नी प्रथा का रिवाज, नाता प्रथा भी इसमें प्रचलित। शहरी जनजाति लड़की के जन्म को शुभ मानते हैं। 12 जिले में केलवाड़ा के पास सीताबाड़ी में लगने वाला मेला, सीताबाड़ी का सबसे बड़ा मेला, और वाल्मीकि ऋषि को अपना गुरु देवता मानते हैं, कुल देवता। ये लोग ये शहरियों की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार वन उत्पादन और स्थानांतरण कृषि है। और जनजाति में साक्षरता का प्रतिशत बहुत ही कम है। नेक्स्ट है डामोर। डामोर मुख्य डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर जिलों में बसी हुई है। सर्वाधिक डामोर डूंगरपुर जिले में सिमलवाड़ा पंचायत में निवास करते हैं। डामोर लोगों डामरिया भी कहते हैं। डामोर की उत्पत्ति राजपूतों से मानते हैं। डामोर अपनी उत्पत्ति, इनके पिता मुखिया होते हैं। डामोर समुदाय की पंचायत के मुखिया को मुखी कहते हैं। जनजाति विवाह के आधार पर वधु मूल्य होता है, इसलिए इनके बेटी के जन्म को शुभ मानते हैं। और इनका प्रसिद्ध मेला छैला बावसी और 11 की रेवाड़ी डामोर के प्रसिद्ध 2 मेले हैं। ये कृषि प्रधान होते हैं। और इन ये तथा मक्का और चावल की खेती करते हैं। किसकी? मक्का और चावल की। आखेट संग्रहण इसकी आजीविका के साधन है। कथोड़ी, कंजर, सासी जनजाति अन्य प्रमुख जनजातियाँ हैं। कथोड़ी, कंजर, सासी। कथोड़ी उदयपुर के कोटड़ा, झाड़ोल, सराला पंचायत समिति में बसे हैं। खैर वृक्ष की कथा तैयार करने के दक्ष होने के कारण खैर के वृक्ष से कथा बनाने, इसलिए इसको कथोड़ी के नाम से प्रसिद्ध है ये। और नेक्स्ट में कंजर कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़, चित्तौड़गढ़ आदि शहरों में निवास करते हैं। कंजर की उत्पत्ति काननचार से हुई है, जिसका अर्थ है जंगल में विचरण करने वाला। ये चोरी अपराध के लिए कुख्यात हैं। ये लोग हाकम राजा का प्याला पीकर झूठी कसम नहीं खाते, झूठ नहीं बोलते। घरों में भागने के लिए इनके घरों में पिछले दरवाजे में खिड़की होती हैं, दरवाजे होते ही नहीं हैं। कंजर जनजाति की कुल देवी चौथ माता हैं। और सासी जनजाति भरतपुर, अजमेर में निवास करती हैं। ये लोग खानाबदोश जीवन जीते हैं। जंगली जानवरों के शिकार के साथ छोटे छोटे हस्तशिल्प यानी कुटीर उद्योग भी इनकी आजीविका के प्रमुख आधार हैं। ये आधुनिकता के प्रभाव आप खुद देख सकते हो क्या क्या है ये। और इनके कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न भी देख सकते हैं हम, क्योंकि दोनों टॉपिक साथ में थे, जनसंख्या और जनजातियाँ। तो 2011 के अनुसार राजस्थान की जनसंख्या 6.85 करोड़ थी। राजस्थान किस जिले में साक्षरता सबसे कम है? तो जालोर में है, 54.61। सबसे इनमें से जनजाति नहीं है वो है खटीक। ये अभी अभी रीट में प्रश्न आया था। मीणा समुदाय की उत्पत्ति मानी जाती है मत्स्य अवतार से, ये भी हमने देखा। मीणा जनजाति में, मीणा जनजाति के कितने उपवर्ग हैं? 2 हैं, ये राइट है। नेजा नृत्य भीलों द्वारा किया जाता है, भीलवाड़ा के भीलों द्वारा। और शहरिया जनजाति का केंद्र कहाँ है? शहरिया जनजाति अभी भी हमने पढ़ी है, शाहबाज तहसील में। बेणेश्वर मेला कब लगता है? माघ शुक्ल पूर्णिमा को लगता है डूंगरपुर में। और ये देख सकते हो, ये सब टॉपिक है। और RS मैन की टॉपिक से अनुसार RS मैन अगर आप दे रहे हो तो ये प्रश्न कर सकते हो। अति लघु राजस्थान में किस जिले में लिंग अनुपात सर्वाधिक है? वो है 2-2 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। और ये भी लघुतरात्मक प्रश्न है। तो थैंक यू वॉचिंग माय वीडियो। जय हिंद, जय भारत।